दोस्तों इस वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए बुक लिस्ट। ठीक है, ये प्रीलिम्स के लिए चाहे आप कभी भी प्रीलिम्स दो उसके लिए वैलिड होगा। ठीक है, और ज़्यादा बुक्स नहीं है इसमें। सबसे पहले जो सब्जेक्ट देखेंगे हम लोग वो हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड जो सिलेबस है उसी के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड द नेशनल मूवमेंट। सो इसमें जो बुक देखोगे अगर हिंदी मीडियम के हो तो भारतीय इतिहास बाई क्या देखना है आपको, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ उनको, भारतीय इतिहास बाई आर कंपटीशन टाइम्स। ठीक है, बहुत अच्छी बुक है। एक बुक है जिसको आप पढ़ोगे पूरा। इंग्लिश मीडियम वाले भी अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं दूसरी बुक बता देता हूँ इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो हिंदी वालों के लिए भारतीय इतिहास बाई आर कंपटीशन टाइम इज बेस्ट बुक। फिर उसके बाद आप देखोगे, देखो स्पेक्ट्रम मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं लिखी क्योंकि आपको प्रीलिम्स में देखना है। तो इस प्रीलिम्स अगर क्वालिफाई करना और मेंस भी, मतलब कुछ हद तक मेंस का भी पार्ट ये बुक कवर कर देगी। इंडियन हिस्ट्री मैक बुक बाई अरिहंत, सेकंड एडिशन लेना आप। ठीक है, अभी एक और एडिशन आ गया लेकिन वो एडिशन नहीं लेना है आपको, सेकंड एडिशन लेना है। तो ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बेस्ट बुक है। तो ये दोनों बुक हिंदी मीडियम के लिए, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये हिंदी के लिए है। ठीक है, और ये जो है इंग्लिश के लिए है। ठीक है ना। अब देखोगे, अब आता है इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए आपको हिंदी मीडियम वाले वैकल्पिक भूगोल बाई क्रॉनिकल पब्लिकेशन आपको बस रेफर करना है, अच्छी बुक है ये। ठीक है, और जो इंग्लिश मीडियम वाले उनको रेफर करना है, क्या रेफर करना है, इंडिया एंड द वर्ल्ड ज्योग्राफी मैक बुक बाई अरिहंत। ठीक है, इसमें सब कवर हो जाएगा। बस आपको जो अपडेटेड चीज़ें हैं, जैसे कि कुछ चीज़ें अपडेट होंगी ना, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन चैप्टर हो गया और भी कुछ रिलेटेड करंट अफेयर्स, वो इस बुक में ही आपको लिख के अपडेट कर लेना है। तो ये बुक, ये दो बुक हो गई। ठीक है, और इंग्लिश मतलब एक ही बुक रेफर करनी है बस आपको, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम के हो। फिर आता है इंडियन पॉलिटी के लिए, तो ये लक्ष्मीकांत थी, इसके अलावा कोई बुक नहीं रेफर करनी है आपको। ठीक है, तो ये इंडियन पॉलिटी के लिए हो गया। इसमें दोनों हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में आती है बुक। फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स के लिए, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट के लिए आपको इंडियन इकोनॉमी बाय नितिन सिंघानिया, बहुत अच्छी बुक है इसमें, क्योंकि मैंने खुद मैं बता रहा हूँ, एक बार आप देखोगे इसको, बाई मत करना, पहले आप देखो इसका कि क्या चीज़ें हैं इसमें। चैप्टर, सारे चैप्टर्स कवर कर रखे हैं, मतलब इसमें सारी चीज़ें भी नहीं पढ़नी होगी आपको, कुछ ही चीज़ें पढ़नी होगी। तो ये दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है, ये आपको रेफ़र करना है। फिर उसके बाद आप देखो, रेफ़र नहीं करना है आपको, ये बुक यूज़ करनी है अगर आप चाहो तो। वैसे आपके पास अगर कोई पहले से सोर्स होगा तो वो आप रेफ़र करो, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ सिंगल सोर्स जो आपको हेल्प करेगा। फिर इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए आपको क्या रेफ़र करना है, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। ये जो परीक्षा वाणी की आती है हिंदी मीडियम वालों के लिए ये बेस्ट है, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इन्वायरमेंट की एक बुक आती है, पीडीएफ आता है, ये पीएमएफ-आईएएस का, इसको रेफर करना है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। फिर जनरल साइंस में आप देखोगे, जनरल साइंस में एक ही बुक रेफर करनी है जो हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, जनरल साइंस बाय लूसेंट। ठीक है, वो लूसेंट जीके वाली नहीं, केवल जो जनरल साइंस बाय लूसेंट है, बहुत बल्कि है ये भी बुक। और इसको बल्कि उतनी नहीं है, बस कॉन्सेप्ट ज़्यादा दे रखे हैं, उसका बस डायग्राम और ये एक्सप्लेनेशन उस तरीके से नहीं समझा रखा था, उसके लिए आप यूट्यूब का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये बुक एक बुक हो गई आपकी। फिर आप करंट अफेयर्स के लिए देखो, सबसे इंपॉर्टेंट होता है करंट अफेयर्स के लिए। इसमें ही लोगों मतलब ये मेक और ब्रेक होता है प्रिपरेशन में। करीब 25 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन तो करंट अफेयर के हर साल आते हैं। तो इसके लिए बेस्ट बुक मैं बताऊँ आपको, देखो आप हिंदी मीडियम या मतलब मैं रिकमेंड करूंगा इंग्लिश मीडियम वालों को भी ये बुक पढ़ने की, समसामयिकी क्रॉनिकल। ठीक है, पतली वाली बुक आती है, ये 50 रुपए की आती है। ठीक है, ये बेस्ट बुक है, इंग्लिश वाले भी पढ़ें इसको, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। और देखो क्वेश्चन आजकल क्या है कि डायरेक्ट तो आता है, लेकिन वहाँ क्या आता है ना, क्वेश्चन टाइप जो होती है वो डिफरेंट होता है। जैसे क्रोनोलॉजी पूछ लिया, वो जो टाइप बनाते हैं क्वेश्चन वो डिफरेंट होता है, लेकिन जो जैसे जो डेटा जो होता है वो इन्हीं बुक से उठा के दिया जाता है। फिर आप अगर इंग्लिश मीडियम के लिए हो तो आप वीकली जो करंट अफेयर आता है इसका, अड्डा 247 का, इसको वीकली बेसिस पे कर सकते हो। ठीक है, डेली बेसिस पे करंट अफेयर करना बहुत ही हेक्टिक होता है। ठीक है, अब बाकी अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो तब तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है वो तो। फिर आप यूपी के लिए स्पेसिफिक मैं बता रहा हूँ, दृष्टि आय जो यूपी का जो कंसोलिडेटेड पीडीएफ निकालता है ना अपनी वेबसाइट पे, वो आप रेफर कर सकते हो। ठीक है, मैं प्रमोट कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इस इंस्टीट्यूट से जुड़ा हूँ, मैं बता रहा हूँ जनरली, मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि क्वेश्चंस डायरेक्ट आए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, डेटा जो है डायरेक्ट आया हुआ है, बाकी क्वेश्चन वो कैसे टाइप का बनाते हैं वो तो यूपीपीएससी पे डिपेंड करता है। तो ये आपकी बुक्स हो गई। ठीक है, ये कौन सी होगी, देखो करंट अफेयर के लिए आपको क्रॉनिकल
ये वीकली वाली, और यूपी के लिए दृष्टि आईएएस वाली। फिर उसके बाद आप देखोगे साइंस के लिए कौन सी रेफर करनी है, लूसेंट। फिर इन्वायरमेंट इकोलॉजी के लिए पारिस्थितिक एवं पर्यावरण हिंदी मीडियम वालों के लिए परीक्षावाणी। फिर इन्वायरमेंट बुक जो है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कौन सी, पीएमएफआईएस की। फिर इकोनॉमी और पॉलिटी के लिए, इकोनॉमी के लिए नितिन सिंघानिया, दोनों हिंदी इंग्लिश में आती है, यही रेफर करनी है। और पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, ठीक है। अब देखो ज्योग्राफी के लिए आपको रेफर, देखो मैंने यहाँ पे एनसीईआरटी इसलिए नहीं लिख रखी है क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ोगे आप, ठीक है, उसको पढ़ने के लिए पहली बात तो समझने के लिए आपको कोई टीचर चाहिए होगा। अगर आप मतलब आपका बेस स्ट्रांग नहीं है ना, तो भाई वो एनसीईआरटी पढ़ना कोई फायदेमंद नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको। इन बुक से पढ़ो आप, ठीक है। थोड़ा मतलब यूट्यूब का सहारा ले लो, जो कोई भी टीचर से पढ़ रहे हो वो पढ़ते रहो, और साथ में इन बुक्स को रेफर करते रहो। तो इंग्लिश मीडियम के लिए मैंने कौन सी बताई थी, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी मैक बुक बाई अरिहंत, 2nd एडिशन, ठीक है। और वैकल्पिक भूगोल जो है ये हिंदी मीडियम वालों के लिए। उसके बाद देखोगे आप हिस्ट्री के लिए आपको यही बुक रेफर करनी है, एक मैक बुक। मैंने इसलिए यहाँ पे एक स्पेक्ट्रम नहीं लिख रखी जो मॉडर्न इंडिया की आती है, क्योंकि स्पेक्ट्रम बहुत बल्कि बुक है। और दूसरी बात है वो आपको मेंस में काम आ जाएगी, रखो आप उसको, पढ़ो जरूर, लेकिन मेंस में जरूर काम आ जाएगी, एज ए रेफरेंस रखो, लेकिन इसको पूरा पढ़ना है, एक एक लाइन आपको पढ़ना है, ठीक है। तो इंग्लिश में अगर आप रेफर कर रहे हो तो। और इन हिंदी मीडियम के लिए भारतीय इतिहास बाई आर कंपटीशन टाइम्स। तो ये आपको ये बुक्स जो है ना, मतलब मोर ओवर आपको जो कट ऑफ है ना, कट ऑफ से मैं बता रहा हूँ, अगर आप इनको फॉलो करोगे ना, कट ऑफ से आपके आराम से मैं खुद गारंटी ले रहा हूँ 20 नंबर ज़्यादा आएंगे, जो भी कट ऑफ होगा 20 नंबर 30 नंबर ज़्यादा आएंगे कट ऑफ से। सो थैंक यू, ऐसी और वीडियोस मैं लाता रहूँगा इस चैनल पे, ठीक है। तो अगर आपको और वैसे वीडियोस चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, यूपीपीएससी इंस्पायरिंग माइंड। थैंक यू।